ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है, वीडियो लेक्चर पार्ट 2 नंबर सिस्टम का। इससे पहला वीडियो पार्ट 1 था जिसमें हमने सीखा था डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, और इंटीजर्स के बारे में भी जाना था, और एक चार्ट था, उस चार्ट के माध्यम से हमने इंटीजर को देखा और फ्रैक्शन फॉर्म देखी जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमने पूरी डिटेल में पढ़ लिया। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देखिए, तब पार्ट 2 पर आइए। और जो पार्ट 1 के जैसा ही कुछ पहले से ही जानते हैं तो वो पार्ट 2 उनके लिए सही है, इसी को देखते रहिए। ठीक है, चलिए आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज जीतू सिंह और हमारा आप सबका एक प्यारा सा चैनल कंसेप्ट विद जीतू सिंह। चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। तो आप जानते हैं इरेशनल नंबर क्या है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में बताया इरेशनल नंबर क्या है। ठीक, अब देखिए इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, विशेषताएं, अपरिमेय संख्याओं की विशेषताएं। तो पहली प्रॉपर्टी है द सम और डिफरेंस, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज रेशनल। मतलब या तो जोड़ो या घटाओ किसको, एक रेशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को आपस में जोड़ोगे या घटाओगे, उनका सम करोगे या उनका डिफरेंस करोगे तो आपको जो मिलेगा हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। याद रखिए ये प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए 2 एक रेशनल नंबर है और मैंने इसमें एक इरेशनल नंबर √3 जोड़ दिया। ठीक, √3 इरेशनल नंबर है, तो ये जो नंबर बना 2 + √3 ये हमेशा इरेशनल होगा। आई बात समझ में। इरेशनल नंबर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं यहाँ बता दूँ इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर इरेशनल होंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे √2, √3, √4 रेशनल होगा क्योंकि √4 अगर करोगे तुम तो √4 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर इरेशनल होते हैं। √5, √7 ये इस तरीके से। और नॉन परफेक्ट क्यूब भी मान लो ये निकालने लगे या √3 ये निकालने लग जाएं और √5 ये नॉन परफेक्ट क्यूब है। इस तरीके से ये तुम्हारे पास इरेशनल होंगे। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर का नंबर और एक इरेशनल नंबर को अगर जोड़ोगे आपस में या घटाओगे तो इरेशनल मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ो या घटाओ तो वो अपरिमेय होगा, अपरिमेय। ठीक, चलिए दूसरी प्रॉपर्टी द प्रोडक्ट या क्वोटेंट, या तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो किसको, नॉन जीरो रेशनल नंबर को। नॉन जीरो रेशनल नंबर मतलब हमने कहा था कि जीरो भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो को लिख सकते 1/2। तो जीरो को छोड़कर रेशनल नंबर किसी भी इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो हमेशा इरेशनल मिलेगा। जैसे मैं कहूँ कि 2√3 तो ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, तो जो पूरा प्रोडक्ट बना वो बनेगा इरेशनल। ठीक, मैं कहूँ √3/2 ये नंबर भी बनेगा इरेशनल। ठीक, याद रखिए। अब तीसरी प्रॉपर्टी, इफ बी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इरेशनल को
अगर हम दो नंबर इरेशनल ले लें और उनको मल्टीप्लाई कर दें या ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें या डिवाइड कर दें, कुछ भी कर दो, तो वो नंबर रिजल्ट तुम्हारे पास रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। जैसे देखिए √3 की मल्टीप्लाई कर दो 2√3 से। अब देखो √3 इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, अभी हमने यहाँ बताया, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 की 3 से कर दो तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 3 और 2 ये, तो कितना है 6, 2 3 6, और 6 एक रेशनल है, रेशनल नंबर है। मैं कहूँ कि मल्टीप्लाई करो या हम डिवाइड कर दें 2√3 मल्टीप्लाई √6, ठीक, हमने √6 है, ये ऊपर वाला इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या करो, इसे अगर सोल्व करेंगे तो 2√3 और इसे लिख दो 3 × 2, तो ये कितना आया 2√3 अपॉन √2 और √3, अलग अलग रूट देते, इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा 2/√2, ठीक, और जहाँ काटते हैं वहाँ रूट बन जाता है। ये सब सोल्व करेंगे तब बता देंगे कितना है √2, और √2 क्या है, इरेशनल। तो याद रखें, अगर दो इरेशनल नंबर, दोनों दो के दो अपरिमेय संख्याएं हैं और उनको अगर हम ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, आपस में जोड़ोगे घटाओगे, तो वो जरूरी नहीं कि वो रेशनल ही होगा या वो इरेशनल भी होगा, कुछ भी हो सकता है, या तो वो रेशनल होगा या वो इरेशनल होगा, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, सोल्व करेंगे तब। तीनों प्रॉपर्टी याद करो, दो एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर को अगर जोड़ोगे या घटाओगे तो इरेशनल मिलेगा। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को जोड़ो या घटाओ आपस में तो हमेशा अपरिमेय मिलेगा। एक परिमेय संख्या नॉन जीरो वाली और एक अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो तो उनका प्रोडक्ट भी इरेशनल होगा। लेकिन दो अपरिमेय संख्या यानी कि दोनों इरेशनल नंबर को आपस में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो हमेशा रिजल्ट रेशनल या इरेशनल में से एक होगा। ठीक, समझ में आई बात? ठीक है, इरेज कर दूं। जूनियर एडेड वैकेंसी का जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है और यूपी टेट और सी टेट में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से रिलेटेड, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम जो अर्थमेटिक की नींव है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, उनको ध्यान में लेके। पहले चलिए ग्राफ पूरा कर लेते हैं। ग्राफ क्या था हमारा, फिर जाते हैं हम कि नंबर दो पार्ट में डिवाइड किए थे हमने। एक था तुम्हारे पास रियल नंबर वास्तविक संख्या, एक था इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, इंटीजर्स और एक था फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, ये पूर्णांक और ये भिन्न। ठीक, और इंटीजर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। ठीक, फ्रैक्शन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, एक था रेशनल और एक था इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। इंटीजर भी हम जान गए, इंटीजर माइनस इन्फिनिटिव से जीरो सहित प्लस के इन्फिनिटिव तक सारी वैल्यू।
तो अब नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, ये हमारा लास्ट यहाँ रह गया लास्ट। बाकी हम ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया और ये भी देख लिया, इसमें ये भी हमने डिटेल में देख लिया, अब ये देखना है। ठीक, आई समझ में। इंटीजर देखेंगे अब इंटीजर को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इंटीजर, इंटीजर्स दो हैं। ठीक, एक है तुम्हारे पास, इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक, एक है धनात्मक पूर्णांक, जिसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, एक है ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, और इंटीजर्स होते क्या है वो लिख दें, माइनस इन्फिनेटिव से जीरो सहित प्लस इन्फिनेटिव तक सारी वैल्यू, सारे नंबर्स माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक। जैसे मैं लिख दूँ -3, -2, -1, 0 बिलो 1 2 3 सारे इंटीजर्स हैं। अब नेगेटिव तो वो हैं जिन पे नेगेटिव लगा हुआ है, यानी कि 0 से लेफ्ट हैंड साइड, सारे 0 के बाद लेफ्ट हैंड, यानी कि 0 के बाद लेफ्ट साइड के सारे नेगेटिव इंटीजर है। और ये 0 से राइट की साइड, राइट हैंड साइड सारे ये तुम्हारे पास होंगे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, जैसे 0 1 2 3 4 5। अब आपको एक सीक्वेंस मिल गया, देखो ये, तो ये सारे नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर्स भी कई टाइप्स के हैं, उनको देखते हैं, उनके नाम। सबसे पहले एक है तुम्हारे पास होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 और ऐसे ही चलेंगे। दूसरे हैं तुम्हारे पास नेचुरल नंबर्स, जिनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसमें 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो एक है तुम्हारे पास सम संख्या, इवन नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10 12। फिर उसके बाद है विषम संख्या, ऑड नंबर्स कौन से होंगे? जो 2 से डिवाइड ना होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17। उसके बाद है तुम्हारे पास इवन नंबर। फिर उसके बाद है प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या वो है जो या तो 1 से कटती हो या अपने आप से कटती हो। अपने आप से कटेगी, इट सेल्फ डिवाइड होगी, या 1 से होगी, बाकी किसी भी नंबर से नहीं होगी, तो वो है अभाज्य संख्या। जैसे मान लो 2 के बाद 3 के बाद 5 7 9 नहीं लेंगे, क्योंकि 9 3 से कट जाता है, तो 11 लेंगे, 13 लेंगे, 15 नहीं लेंगे, वो 5 से भी कट जाता है, तो 17 लेंगे, 19 लेंगे, 21 7 से कटेगा तो 23 लेंगे।
उसके बाद है तुम्हारे पास प्राइम नंबर के बाद है तुम्हारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। इनसे अलग जितनी भी बची वो कंपोजिट नंबर है। जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 है, 3 ले लिया, 3 के बाद 4 ले लिया, 5 ले लिया, 5 के बाद 6 ले लिया, 7 तुमने ले लिया, 7 के बाद 8 9 10 तक ले लिया, 11 तुमने ले लिया था, 11 से 13 तक 11 12, 11 के बाद 12। ये नंबर्स तुम्हारे पास कंपोजिट नंबर है जो इनके बीच में है। जैसे मान लो 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। 4 6 8 9 10, 11 ले चुके, 12 13 ले चुके, 14 15 16, ये सब तुम्हारे पास कंपोजिट नंबर है। ठीक, तो ये सभी को देख लीजिएगा। होल नंबर है 0, ये होल नंबर है 0 1 2 3 4 5 से लेकर नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है। सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जा, विषम संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो 1 3 5 7। प्राइम नंबर जो 1 से कटें या अपने आप से कटें, अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, तो 2 3 5 7 11। और कंपोजिट नंबर जो इनके बीच में आते हो। ठीक, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स पढ़ लिए, इंटीजर्स के टाइप पढ़ लिए, यानी कि अब हमने पूरा ग्राफ कंप्लीट कर दिया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी बेस हैं। एनसीईआरटी क्लास 9th आप देख सकते हैं, ये बुक है, इसको देखिए, ये वाली बुक, इसको पढ़ रहे हैं हम, एनसीईआरटी क्लास 9th। और इसका पहला चैप्टर है तुम्हारे पास ये नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के ये क्वेश्चंस हम करेंगे अब ये। और बहुत ही अच्छी बुक है, ध्यान से इस बुक से, ठीक है, रेस कर रहा हूँ इसको। अब जो भी हमने पढ़ा उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे, और इसके बाद नंबर सिस्टम कंप्लीट। ठीक, पहला क्वेश्चन, आपको बताना है कौन सी बात ट्रू है और कौन सी बात फॉल्स है, यानी कि कौन सी बात सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, और डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाकर एग्जाम में रख दिया जाता है, यूपी टेट सी टेट, नहीं तो पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, डायरेक्ट मिलेगा स्टेटमेंट। ठीक, एवरी होल नंबर every whole number is a natural number एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर है। अब होल नंबर लिख लीजिएगा, पहले बताइए होल नंबर क्या थे। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट थी, 0 1 2 3 4 5। मैं कहूँ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट थी, 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, यानी कि हर एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में है। तो देखो 0 यहाँ नहीं है, 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। बाकी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो वो कह रहा कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है नहीं, हर 0 नहीं है, नोट 0, यहाँ लिख दो नोट 0 इज ए नेचुरल नंबर। तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है भाई, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। दूसरी स्टेटमेंट देखो, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। हर एक इंटीजर रेशनल नंबर है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। ये बात बतानी सही है गलत। इंटीजर क्या थे, इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से 0 सहित प्लस के इन्फिनिटी तक सारे नंबर। और
परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या था, जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए, और P और Q इंटीजर होने चाहिए, या तो माइनस भी हो, जीरो भी हो, प्लस कुछ भी हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं लिखूँ माइनस का ले लो या प्लस का, सारे इंटीजर कोई भी ले लो, तो हर एक इंटीजर को मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में। मान लो मुझे लिखना -3, तो इसे नीचे लिख दो 1, तो P अपॉन Q की फॉर्म बन गई, यानी कि रेशनल फॉर्म बन गई। मैंने कहा कि मैं लिख दूँ 2/3 रेशनल नंबर है, मैं लिख दूँ 0, 0 के नीचे भी 1 ले लो, रेशनल नंबर है। तो ये बात सही है कि मैं प्रत्येक इंटीजर को रेशनलाइज कर सकता हूँ, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, ये बात सही है, यानी कि ट्रू। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे ट्रू। ठीक, दोनों स्टेटमेंट। अब तीसरी स्टेटमेंट देखिए, समझ में आ गई? ठीक है भैया, तीसरी स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर एक रेशनल नंबर इंटीजर है, हर एक रेशनल नंबर। बताओ, रेशनल नंबर जैसे मान लो मैं लिख दूँ 2/3, तो क्या ये इंटीजर है? इंटीजर में तो माइनस के नंबर आएंगे, उनके आगे माइनस लगा होना चाहिए, जैसे -2, -3, -5, और 0 भी आएगा, और प्लस की सारी वैल्यू आएंगी। लेकिन ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहे हो, ये तो फ्रैक्शन है, इंटीजर थोड़ा ही है। तो हर रेशनल नंबर को आप इंटीजर नहीं कह सकते, ये बात होगी फॉल्स। ठीक, फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और पेज नंबर है तुम्हारे पास 5। एनसीईआरटी क्लास 9, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 5 देख लीजिएगा। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। अभी हमने देखा नेचुरल नंबर क्या था, नेचुरल नंबर थे तुम्हारे पास 1, 2, 3, 4, 5, और होल नंबर थे 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर इसमें है, तो देखो है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो बात ट्रू हो गई। तो आंसर इसका लगेगा ट्रू। ठीक, एक स्टेटमेंट और है 5। ठीक, 5 क्या है? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। बताओ, क्या हर एक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है? एवरी इंटीजर होल नंबर है। इंटीजर बताइए क्या है? इंटीजर -∞ से 0 सहित +∞ तक सारे नंबर, और होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें माइनस का कोई नंबर मिल रहा है ना, लेकिन इंटीजर में तो माइनस काउंट होता है ना। तो हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ। एक और स्टेटमेंट, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर होल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाए। मान लो मैंने लिख दिया 3/2 रेशनल नंबर है, मैं कहूँ 2 रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है। 2 होल नंबर तो है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, जबकि ये रेशनल नंबर है। तो हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता, फॉल्स हो गई कंडीशन। ठीक, ध्यान में रखना है सारी बातें। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सुपर मोस्ट क्वेश्चन है। 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करना। मान लो आपसे कहा कि एक नंबर है 1 और एक है 2, दोनों के दोनों रेशनल है।
परिमेय है। क्यों? क्योंकि हम इसके नीचे 1 लिख लो और इसके नीचे 1 लिख लो तो परिमेय संख्या बन ही गई। तो दो नंबर्स के बीच में नंबर लाइन पर बहुत सारे नंबर होते हैं। अगर मैं नंबर लाइन ले लूँ, ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, तो इनके नंबर, इनके बीच में इन्फिनिटिव नंबर, इनफाइनाइट नंबर है, अनंत नंबर है। ठीक है, अनंत नंबर्स हैं और अनंत रेशनल नंबर है और अनंत ही इरेशनल नंबर है। समझे? दो नंबर्स के बीच में तो वो आपसे कितने भी दो नंबर देगा, ये और ये कुछ भी, और उनके बीच में कुछ नंबर्स पूछ लेगा। 1 नंबर पूछ लेगा, 2 नंबर बताओ, 3 नंबर बताओ, 4 नंबर, कुछ भी पूछेगा और बताएगा कि रेशनल बताने या इरेशनल। तो पहले हम देख लेते हैं रेशनल नंबर कैसे बताते हैं, 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर। तो उसने कहा कि फाइंड करो 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर बताने 5। तो आप क्या करो, पहले 1 और ये 2 इनके बीच में बताने, इनको रेशनल की फॉर्म में बना दो। 1, इसके नीचे 1 ले लो, इसके नीचे कितने नंबर बताने थे, टोटल 5, उसमें 1 ऐड कर दो और टोटल वैल्यू है 6। इस 6 से मल्टीप्लाई यहाँ करो, इस 6 से यहाँ, इस 6 से यहाँ और यहाँ, कितना हुआ, 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6, यहाँ 6 2 जा 12 और 6। अब इनके बीच में 5 नंबर हैं, मान लो वो है A B C D और E। कुछ नहीं करना, 6 के बाद नेक्स्ट नंबर लिख दो तो कितना आएगा, 7/6। ये वैल्यू आ जाएगी 8/6, ये वैल्यू आ जाएगी 9/6, ये वैल्यू आ जाएगी 10/6, ये वैल्यू 11/6। तो ये इनके बीच में हो गए नंबर, 1 2 3 4 5, 5 नंबर इन दोनों के बीच में आ गए। अगर वो पूछे 2 नंबर बताओ तो 2 क्या करो, 2 में 1 जोड़ो 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने नंबर पूछे आप बता सकते हैं। ठीक है भाई, इनके बीच में नंबर आप इजीली बता सकते हैं। उसने पूछा 1 नंबर बता दो, तो 1 और 2 के बीच में, तो आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 और 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया, 3/2। तो इनके बीच में 3/2 होगा। फिर चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 1 और 3/2 तुमने अभी पता कर लिया और 2, तो इन दोनों का सम कर दो, 1/3/2/2, तो कितना आएगा, 2 + 3/2 × 2, 3 तो 5/4, 5/4 भी यहाँ होगा कहीं। बहुत सारे नंबर है तो 2 नंबर ये निकाल दिए, लेकिन ये मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक है जी, रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए और इंटीजर पता चल गया। ठीक, अब है डेसिमल फॉर्म, डेसिमल और फ्रैक्शन फॉर्म। डेसिमल और फ्रैक्शन फॉर्म देख लेते हैं हम कैसा है। ठीक, सबसे पहली बात, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो डेसिमल तो आप जानते ही हैं, जो पॉइंट में होता है, यानी कि पॉइंट दशमलव वाले, दशमलव। और फ्रैक्शन फॉर्म आप जानते हैं भिन्न। तो भिन्न को दशमलव में, दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में बदलना, डेसिमल फ्रैक्शन की क्वेश्चन इस पे ही बन जाते हैं। तो ये दशमलव से भिन्न और भिन्न से दशमलव केवल परिमेय संख्या ही बदली जा सकती हैं। ये बात मैंने बताया था पहले वीडियो में, परिमेय संख्या को ही बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक, ये फॉर्म। तो अब हमारे पास कुछ परिमेय संख्या देगा और उनके डेसिमल फॉर्म देगा तो फ्रैक्शन में बदलवा लेगा, फ्रैक्शन देगा तो डेसिमल में बदलवा लेगा। इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक का वीडियो अलग से बनाऊंगा जो कंपटीशन के क्वेश्चन पेपर में आता है। कंपटीशन मतलब जैसे कि यूपी पुलिस, UPSI, ऐसा क्वेश्चन। लेकिन फिर भी यहाँ भी देख लो। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सो दैट, उसने कहा कि 0.333 को P/Q की फॉर्म में लिखो। तो तुम कहोगे कि देखो
जीरो यानी कि पॉइंट, इसके बाद डिजिट को रिपीटेशन हो रहा है, अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, अंक रिपीट हो रहे हैं। तो अंक रिपीट हो या पूरी तरीके से एंड हो जाए, पूरा पूरा नंबर कट जाए, तो उस नंबर को कहते हैं हम रेशनल नंबर। इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। मैं कहूँ कि 0.10 100 100 100 1 4 टाइम 0 1 0 0 0 0 ऐसा, इसे रेशनलाइज करो, इसे P/Q की फॉर्म में लिखो, तो देखो ना तो डिजिट रिपीट हो रही ना एंड हो रहा, तो ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। और ये P/Q की फॉर्म में कभी नहीं बदला जा सकता, कभी इसे भी बदलने बैठ जाओ ये बदला जाएगा। तो ये कैसे बदला जाएगा वो देखेंगे, ठीक। चलो देखो क्या है, 0 जो भी दे रखा हो उसे x के इक्वल मान लो, 0.3333 ऐसा है। तो यहाँ देखो कि कितनी डिजिट 0.3 पे बार लगा दो, क्योंकि एक डिजिट रिपीट है। कितनी डिजिट रिपीट है? एक। अगर एक डिजिट रिपीट है, एक डिजिट की रिपीटेशन है तो 10 से मल्टीप्लाई करना, और 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई करना, और 3 है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना, और 4 डिजिट रिपीट है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक। तो मैं क्या करूं, मैंने लिखा x = 0.333 का बार, 10 से मल्टीप्लाई इधर कर दो 10x, और 10 से मल्टीप्लाई इधर कर दो 033, ठीक। ये 10 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये होगा 10x, एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, 3.33 ऐसा बनेगा। मैं लिखूँगा 10x, ये 3, और इसे लिख सकता हूँ 3 + 0.333 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3.33 ही आएगा। और ये हो गया 10x, और 3 प्लस ये वैल्यू देखो किसकी, ये वैल्यू तुम अभी x की मान के आ रहा है तो x लिख दिया, एक x इधर लाओ तो 10x - 3, ये बचा 9x बचा 3, x = 3/9, इसे काट दो 1/3। तो फ्रैक्शन की जो फॉर्म हुई, फ्रैक्शन = 1/3 आंसर। कुछ शॉर्ट ट्रिक भी लगती हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, जो सी डिजिट रिपीट है उसे लिख दो। कितनी बार हो रही हैं? एक बार, तो 1 9 लगा दो नीचे। अगर 2 डिजिट रिपीट होती तो मैं 2 9 लगाता। इसे सोल्व कर दो, कितना होगा 1/3, ये भी आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं तो आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे, फिर ऐसे सॉल्व करके दिखाना होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ है x = 1.27272727 ऐसा। तुम कहोगे कि 1.27 2 डिजिट रिपीट हो रही है, पक्का, क्योंकि देखो 27272727 ये रिपीट हो रही है। तो 2 डिजिट रिपीट है तो 100 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, और 100 से मल्टीप्लाई 1.27 से इधर कर दो, 2727, ठीक। ये कितना हो गया 100x, और इसमें अगर हम 2 पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ये 2 0 तो ये 126 और प्लस, यानी कि वैल्यू हमें यही बना के चलनी हर बार। तो 2 0 खिसक जाएंगे, यानी कि 2 0 है तो 2 पॉइंट खिसक जाएंगे, यानी कि 127, यानी कि इतना, और प्लस कितना होगा, फिर आगे के सारी वैल्यू ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा तुम्हारे पास, तो 0.272727 ऐसा बचेगा। लेकिन मेरे पास तो ये वैल्यू बचनी चाहिए, तो 100x = 126 एक लिखो, प्लस इसका एक इधर लेके जाओ, तो 1.272727 समझ में आई। 2 0 था, मल्टीप्लाई करा, पॉइंट खिसक के यहाँ पहुँच गया 127 पे, और प्लस के कितने बचे, जब यहाँ पॉइंट आ गया तो ये वैल्यू बच गई 27272727 दशमलव के बाद। लेकिन मुझे इसके जैसा बनाना था तो मैंने इसे 126 लिखा, और एक इसके 26 का इधर के साथ 1.2727। अब इसकी वैल्यू 100x
126 प्लस एक्स, क्योंकि ये वैल्यू एक्स की, 100x माइनस के एक्स इधर आया 126, ये हो गया 99x इक्वस टू 126। अब क्या करो, x की वैल्यू निकाल दो, 126/99। देखो रेशनल की फॉर्म में आ गया P/Q, तो यू आंसर हुआ इसका। शॉर्ट ट्रिक की बात करूँ मैं तो क्या करो, वो नंबर्स लिखो, ठीक, शॉर्ट ट्रिक है यानी कि 126, इसमें लिख दो जो नंबर था तुम्हारे पास, जैसे 126 है, डेसिमल पॉइंट हटा दो, 127 पूरा लिख दो, 127, ठीक है जी, 126 इतना, उसमें से वो नंबर काट दो जो रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में जैसे यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा, तो यहाँ 1 था, और उतने 9 लगाओ, उतने 9 लगाओ नीचे जितनी डिजिट रिपीट हुई है। तो कितनी डिजिट रिपीट है, 2, तो कितना होगा 126/99, तब भी आंसर सही है, ठीक। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। पूरा नंबर लिख दो 127, और 127 में से वो नंबर कम कर दो जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो 1 रिपीट नहीं हो रहा था, मैंने 1 कम कर दिया, उतने 9 लगाओ जितनी डिजिट रिपीट हुई है, तो 2 डिजिट रिपीट थी, 9 आंसर, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। ऐसे ही वैसे अगर x मान के करोगे तो इजीली कोई शॉर्ट ट्रिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे हमने कहा कि क्वेश्चन है x इक्वस टू 0.232353 और 53 ऐसा, तो इसको कैसे करेंगे, मैं इसे लिख सकता x इक्वस टू 0.2353535 रिपीट है, तो यहाँ लिख दो 35 पे बार, ठीक, ऐसा लिख सकता हूँ, 35 पे बार आ गया। अब हम क्या करें, कितनी डिजिट रिपीट हुई, 2 डिजिट रिपीट है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100x इक्वस टू 100 इंटू 0.2353535, ठीक। इस पूरे सेट को हमने क्या करा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना हो गया 100x, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो हैं, तो पॉइंट यहाँ हो जाएगा, यानी कि 2323, ठीक। पॉइंट यहाँ पॉइंट हो गया, तो कितना हो गया 5353 और 53, ऐसा बनेगा। अब मुझे तो ऐसा बनाना है, ठीक, मुझे तो ऐसा बनाना है, तो इसमें क्या करूँ, 100x इक्वस टू, इसमें से कोई नंबर कम कर लो या इधर दे दो, तो देखो ये कितना ये वाला 5, ये 5 है, तो 3535 रिपीट है, ना कि 53, तो मैं क्या करूँ 23 प्लस इसमें से ले लो कितना 3, यानी कि 23 और 0.3 हमने इधर के नंबर में से ले लिया 0.3, तो कितना बचा 2 बचा यहाँ, और ये 3 बचा। ये वाला जब इसमें से 0.3 ये आ गया, तो ये पॉइंट यहाँ, समझो क्या कह रहा हूँ मैं, ये आया तुम्हारे पास, ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो प्लस ये वैल्यू आई 3 इसमें चला गया था, 235, ठीक, 235 और ये वाला 3535353 ऐसा है। 100x इक्वस टू 23.3 और प्लस, ठीक, मैं इसे लिख सकता हूँ, यहाँ तो पॉइंट है इसके आगे, ये 23.5 यहाँ ऐसा आया था, तो इसे लिखूँगा 0.2353535, ठीक। तो देखो ये रिपीट है 3535 उसके जैसा, तो 100x इक्वस टू 23 प्लस, और ये पूरी वैल्यू हो गई x की, तो कितना आया 100x माइनस x इक्वस टू 23.3,
ये हो गया 99x इक्वल्स टू 23.3। ठीक, और इसको सॉल्व करो 100x, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 23.3 अपॉन 99, और ये पॉइंट काट के लगा दो 0, तो कितना हो गया 233 प्लस 990। ये तुम्हारे पास आ गया P/Q की फॉर्म में आंसर। शॉर्ट ट्रिक देखनी हो तो कैसे देखेंगे वो देखो। शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या करना है कि वो नंबर पूरा लिख दो, जैसे हमने लिख दिया 235, उतने नंबर घटाओ जो रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट क्या नहीं हो रहा, 2, तो 2 कम कर दो। उतने 9 लगाओ जितनी डिजिट रिपीट हुई है, 9 रिपीट। उतने 0 लगाओ जो उनसी डिजिट रिपीट नहीं हुई है, तो कौन सी, 1, 990। इसे सोल्व कर दो, 235 में से 2 गए, कितना बचा 233 अपॉन 990। याद रखो, पूरा नंबर लिख दो, जो रिपीट नहीं हो वो कम कर दो, जो रिपीट हुई उसके लिए 9 लगा दो, और जो रिपीट नहीं हो उसके लिए 0 लगा दो। लेकिन याद रहे इसके वाले के 0 नहीं लगता, इधर वालों में 0 लगता है। ये शॉर्ट ट्रिक याद रखो, ये लॉन्ग ट्रिक याद रखो। ठीक है, इरेज कर दे भैया। ठीक है, अब हमने दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर लिए, और रेशनल नंबर को फ्रैक्शन से डेसिमल में, डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलना सीख लिया। ठीक, डेसिमल से हमने क्या करा, डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलना सीख लिया। फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलने का आसान तरीका, डिवाइड कर दो। जैसे मान लो किसी ने कहा 3/2 डेसिमल में बताओ, तो 2 यहाँ रखो, 3 यहाँ रखो, 2 ही का ना 2, 1 बचा 0.0, 2 पंजे 10, इसे काट दो, कितना बचा 1.5, ये डेसिमल में आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, तो डेसिमल से फ्रैक्शन में आसान से डिवाइड करके देख लो। अब फाइंड करना इरेशनल नंबर, फाइंड इरेशनल नंबर पता करना है, तो वो कैसे करेंगे अब देखिएगा थोड़ा। ठीक, इरेशनल नंबर बताओ। जैसे मैंने कहा कि फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो इन दो नंबर के बीच में हमें इरेशनल नंबर बताना, रेशनल नहीं बताना। इरेशनल बताना होता तो हम अपना वही वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं, यानी कि इनके बीच में उनको कितने नंबर बताने थे, जैसे मान लो एक नंबर तो एक में 2 जोड़ देते, या 1/7 और प्लस 2/7 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते। 2 और 1 3/7 दूनी 2, यानी कि 3/14 आ जाता। लेकिन इरेशनल नंबर बताना है तो सबसे पहले 1/7 को सोल्व करो। खत्म हो गई क्या, 1/7 को सोल्व करो। 1/7 को अगर सोल्व करेंगे तो 7 यहाँ और 1 यहाँ, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 का ना 7, कितना बचा 3, 0, 7 चौक 28, कितना बचा 2, 0, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 0, 7 अट्ठे 56, कितना बचा 4, 0, 7 पंजे 35, कितना बचा 5, 0, और 7 सत्ते 49, कितना बचा 1, 0, 7 का ना 7, 3 बचा 0, 7 चौक 28, कितना बचा 2, 0, 7 दूनी 14, तो देखो 4 2। अब एक बात याद बताऊं, 1 4 2 5, 1 4 2 इस तरीके से 1 4 2 5 7 इतनी डिजिट रिपीट कर रही है। फिर से तुम पूरा डिवाइड करके देख लियो, 1 4 2 8 5 7 यही आएगा। 1 4 2 8 5 7 ये रिपीट कर रही है डिजिट। तो मैं लिखूँगा कि 1 डिवाइड करके देख लो भैया, 1/7 इक्वल्स टू 0.142857।
ये बार रिपीट कर रही है। ठीक, इसी तरीके से 2/7 को सॉल्व करके देखो, 2 और 7 को, 2/7 तो 7 यहाँ लिख दो और 2 यहाँ, पॉइंट 0, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 0, 7 अट्ठे 56, 4, 7 पंजे 35, 5.0, 7 सत्ते 49, 1.0, 7 का ना 7, कितना बचा 10 में से 7 गए 3.0, 7 दूनी 7 चौक 28, 2.0, 7 दूनी 14, 6, 0, 7 अट्ठे 56, 4 बचा 0, 7 पंजे 35। तो देखो 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7 ऐसे ही आएगी वैल्यू भी। तो 2/7 को लिख सकते हैं। मैं थोड़ा इसमें इंक लगा दूँ, आप सॉल्व करिए इसे इतना भाई। ठीक, अब देखो 2/7 2/7 को अगर लिखोगे तो आएगा 0.285714 और 2.85714 इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये डिजिट रिपीट होगी, ये वाली इतनी डिजिट रिपीट हो रही है। 2/7 की कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है? 0.2855714 ये डिजिट रिपीट हो रही है। तो मैंने जब इस वैल्यू को सोल्व किया तो वैल्यू आई 1/7 0.142857 और जब मैंने 2/7 को सोल्व किया तो 0.2855714 आई, यानी कि ये डिजिट रिपीट हो रही। तो हमारे काम की ये डिजिट निकली, ये आंसर। इनके बीच में कोई नंबर बताना। ठीक, तो मैं इन्हीं 2 नंबर को लिखे लेता हूँ। ठीक है भाई, 1/7 कितना आया? 1/7 आया 0.1428557 इतना। और 2/7 कितना आया? 2/7 0.2855714 इतना आया। ठीक, अब इनके बीच में हमें बताना है इरेशनल नंबर। तो जो 14 है और यो 28 है, 1428 के बीच में कितना होगा? जैसे मान लो 0.14 है और ये 0.28 है। ठीक, तो 14 के बाद यहाँ 15 भी आया होगा, कहीं 0.15 आया होगा, 0.16 भी आया होगा, 0.17 भी होगा, 0.18 भी होगा, 0.19 भी होगा, 0.2 भी होगा। तो जब वो इसके बाद जा रही वैल्यू, यानी कि ये इतनी वैल्यू से ही बहुत सारी डिजिट बन सकती हैं, बे इनके बीच में है कहीं। और मैंने आपको बताया था कि इन्हीं 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। तो मैं इसी डिजिट से नंबर बना लो या इसी से बना लो, बहुत सारे, तो आप कोई सा भी एक बना लो।
तो मैं इस डिजिट से नंबर बना रहा हूँ 0.15 से, और याद रहे रिपीट ना हो तो नंबर उसी हिसाब से बनाना, यानी कि 0.15 डिजिट का इस्तेमाल करके इरेशनल नंबर बना दो। तो 0.150 लगा दो और 1500 लगा दो, 1500 लगा दो, 1540 लगा दो, जैसे हम बना रहे थे 1550 लगा दो, ऐसा। तो ये एक इरेशनल नंबर है और ये इसका आंसर है। जिसने पिछली वीडियो देखी होगी वो आसानी से समझ गया होगा। ठीक है जी, और नंबर सिस्टम की सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।